ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे भक्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे एकादशी तिथि, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, क्या इसका शुभ मुहूर्त है, इन सब के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का दिन विशेष महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सभी हिंदू सनातनियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ व्रत उपवास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है। अतः जो व्यक्ति इस दिन व्रत एवं पूजा करते हैं, उन्हें अन्य दिनों के व्रत एवं पूजा से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियाँ आती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व एवं फल होता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष महीने की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक एकादशी सूर्योदय से, प्रत्येक तिथि सूर्योदय से मानी जाती है तथा इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर आ रही है तथा एकादशी की समाप्ति 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर हो रही है। इसीलिए इस तिथि में व्रत को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो गया है कि यह व्रत 22 दिसंबर को रखा जाएगा अथवा 23 दिसंबर को, क्योंकि उदया तिथि पर ही प्रत्येक व्रत को मनाने की परंपरा है तथा यह जो भी व्यक्ति उदया तिथि पर इस व्रत को करते हैं, उन्हें संपूर्ण दिन का एकादशी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए यह व्रत 22 व 23 दिसंबर दोनों दिन ही रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जो व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति इस व्रत को 22 दिसंबर को रखेंगे तथा वैष्णव जन अथवा सन्यासी व्यक्ति इस व्रत को 23 दिसंबर को रखेंगे। क्योंकि उदया तिथि को मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है, अतः 22 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी होने के कारण सभी गृहस्थजन इस व्रत को 22 दिसंबर को रखेंगे। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पंचांग के अनुसार भी व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। विभिन्न आचार्यों के अनुसार जो भी व्यक्ति 22 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, वह इसका पारण 23 दिसंबर को करेंगे तथा 23 दिसंबर पर एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति 24 दिसंबर को इसका पारण करेंगे। दोस्तों, इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इस तिथि पर प्रत्येक दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा और उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास इत्यादि रखे जाते हैं। धार्मिक मत यह है कि एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक के जीवन में व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से मार्गशीर्ष महीने की मोक्षदा एकादशी को ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ था। उन्होंने कहा था कि विश्व में जो भी व्यक्ति इस गीता को पढ़ेगा तथा इसके ज्ञान को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाएगा, उसको अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यद्यपि किसी भी संप्रदाय में किसी भी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती है, किंतु हिंदू धर्म में गीता जयंती प्रत्येक वर्ष इसी दिन मनाई जाती है। यह परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। अतः यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन आप सभी को गीता जयंती का पर्व भी पूर्ण धूमधाम से मनाना चाहिए। तो यह है मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। आइए अब आरंभ करते हैं इसका पारण विधि कि एकादशी का पारण हमें किस समय करना है। यदि आपने 22 दिसंबर को यह व्रत किया है, तो आपको 23 दिसंबर को
दिन में 1:22 से 3:26 तक इसका पारण करना है, अर्थात इस समय आपको भोजन ग्रहण करना है। और यदि आपने 23 दिसंबर को इसका व्रत किया है तो आपको 24 दिसंबर को की सुबह इसका पारण आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो यह है एकादशी के पारण का समय। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पारण के समय कभी भी मूली, उड़द की दाल, बैंगन व मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन पारण में वर्जित बताया जाता है। इसी के साथ एकादशी तिथि का व्रत करने वाले सभी भक्तजनों को मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए तथा आपको जो भी भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र आता हो प्रतिदिन पूरे दिन आपको उसका पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपको अपनी अनंत भक्ति एवं कृपा प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।